मॉर्निंग बच्चों। आज हम काव्य खंड के तीसरे पाठ पथिक कविता का अर्थ समझेंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हर दम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इन पंक्तियों के माध्यम से पथिक यानी राहगीर जो घूमना फिरना पसंद करता है वो बताता है, समुद्र के किनारे खड़ा होकर पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद उठा रहा है। आसमान में बादलों की पंक्ति हर क्षण अपना नया रूप धारण कर रही है। बादलों की माला सूर्य के सम्मुख नृत्य करती प्रतीत हो रही है। कवि कहते हैं, नीचे दूर दूर तक फैला नीला आकाश अत्यंत मनोहारी, तो ऊपर नीला आकाश विस्तृत रूप से चहुओर फैला हुआ है। प्रकृति का यह मनोहारी दृश्य पथिक को अत्यंत प्रिय है। वह कल्पना करता है कि काश ऐसा हो कि वह बादलों पर बैठकर धरती और आसमान के मध्य दूर तक विचरण कर सके। इस अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए वो आगे कहता है कि एक और नीचे समुद्र गंभीर गर्जना कर रहा है, तो दूसरी ओर चंदन वन धारण के लिए मलय पर्वत से शीतल एवं सुगंधित हवा बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय सागर की ये गर्जना और मलय पर्वत से आती शीतल सुगंधित हवा उसके मन में इतना अधिक उत्साह भर रही है कि उसके मन में सागर की लहरों पर बैठकर इतने विशाल और दूर तक फैले इस महिमायुक्त समुद्र के घर के कोने कोने में घूमने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकते हैं प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर कवि बताते हैं, समुद्र के किनारे खड़ा पथिक सूर्योदय के अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के जल की सतह से जब सूरज का अधूरा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा लगता है मानो धन की आराध्य देवी लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद धीरे धीरे जल की सतह से ऊपर आ रहा है। ऐसा लग रहा है समुद्र अपनी लहरों पर लक्ष्मी जी की सवारी के स्वागत अभिनंदन में सूर्य के प्रकाश से अलौकिक सोने की सड़क निर्माण कर रहा है। संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोहारी एवं अकल्पनीय है। निडरता से भरा अचल एवं गंभीरता धारण किए समुद्र गर्जना कर रहा है। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर के अध्यारोपित होने से अत्यंत सुंदर दृश्य पैदा हो रहा है। कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संगनी, प्रेम के तत्व से परिपूर्ण कल्याणकारी हृदय से इस दृश्य के आनंद का अनुभव करके देखो और मुझे बताओ कि क्या कोई प्राणी प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से भी बड़ा सुख भला कहीं और प्राप्त कर सकता है। जब गंभीर दम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सुस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इस पद्यांश में कवि ने आधी रात के बाद प्रातः काल की पो फटने यानी सुबह होने का समय की सुंदरता का वर्णन किया है। सूर्योदय होने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को बताया है। कवि कहते हैं, आधी रात के समय जब गहरा अंधकार पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, चारों ओर गहरा अंधकार हो जाता है, तब आकाश रूपी छत पर वही अंधकार तारों को छिटका देता है। अंधकार के छाते ही आकाश में विद्यमान तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अंधकार के कुचक्र को तोड़ने के क्रम में ऊर्जा का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख के साथ धीरे धीरे पूरब दिशा से उदित होने लगता है। वह किनारे पर खड़ा होकर टिमटिमाते तारों से युक्त आकाश गंगा के मधुरता से भरे गीतों से गुणगान करता है।
सूर्य की प्रथम किरणों के मोहजाल में सम्मोहित सा फंसा चंद्रमा भी आकाश में इस दृश्य को देखकर हंसता हुआ प्रतीत होता है। इधर पृथ्वी पर इस सूर्योदय के समय नूतन परिवर्तन देखने को मिलता है। उल्लासित पेड़ विभिन्न प्रकार के फूल पत्तों से स्वयं को ढक लेते हैं और झूमने लगते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए पक्षी कलरव करने लगते हैं और इधर से उधर चहकते हुए उड़ते हैं। सूर्य की पहली किरण से प्रसन्न होकर फूल मारी खुशी की अपनी खुशबू को बिखेरना शुरू कर देते हैं। कवि के अनुसार प्रभात के स्वागत अभिनंदन में प्रकृति के सभी जो स्वरूप हैं अपने अपनी तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब जंगलों, बाग बगीचों, पहाड़ों, समतल मैदानों, लता समूहों में एकाएक बादल बरसने लगते हैं, बारिश की बूंदें फुहार बनकर गिरने लगती हैं, तब लेखक स्वयं को भूल जाता है। उसके नयनों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। ऐसे में पथिक अपनी सहचरी और समूचे जगत से अपेक्षा करते हुए कहता है कि प्रत्येक लहर किनारे, तिनके पत्ते, पहाड़, आकाश, सूर्य की किरण एवं बादल पर प्रकृति द्वारा रचित व लिखित इस प्यारी सी कहानी को, जिसमें संसार को सम्मोहित करने की क्षमता है, तुम भी पढ़ो और आनंदित हो जाओ। कवि आगे लिखते हैं कि प्रकृति के नयनाभिराम सुंदरता से परिपूर्ण प्रकृति प्रेम की यह कहानी बहुत ही प्यारी है, मन को प्रसन्न करने वाली एवं अत्यंत उज्ज्वल है। पथिक ऐसी इच्छा व्यक्त करता है कि वह इस अद्भुत प्रेम कहानी का अक्षर बनकर समूचे संसार में इसे गाता फिरे। चारों ओर सदैव सुख प्रदान करने वाली शांति फैली हुई प्राकृतिक सौंदर्य रूपी प्रेम का यह साम्राज्य अत्यंत सुंदर है। यह इतना अधिक सुंदर है कि इसका वर्णन करना सरल नहीं है। इसे तो केवल प्रकृति की गोद में बैठकर ही स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है।